हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। आज का जो टॉपिक है वो आपका टॉपिक है हीम मेटाबॉलिज्म या हीम डिग्रेडेशन। ठीक है, तो मेनली आज हम हीम डिग्रेडेशन देखेंगे। ठीक है, देखो हमने हीम सिंथेसिस देख ही लिया है और उसके जो सिम्टम डिसऑर्डर होते हैं वो हमने भी पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है हीम डिग्रेडेशन। ठीक, तो क्या होता है हीम जो होता है, देखो आरबीसी जो होती है वो उनकी जो लाइफ स्पैन होती है वो 120 डेज़ की होती है। ठीक है, ठीक। तो जब वो आरबीसी जब वो डिग्रेड होती हैं तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन। ठीक है, और उस हीमोग्लोबिन में क्या प्रेजेंट होता है? हीम ग्रुप। ठीक, ठीक है। तो जब जब वो आरबीसी टूटती है तो हीमोग्लोबिन भी टूटता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन 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 भी टूटेगा। ठीक है, तो उससे क्या क्या प्रोडक्ट हमें मिलते हैं? ठीक है, और ठीक है प्रोडक्ट मिलते हैं और उस हाँ ठीक। तो आज हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये समझो कि जो आरबीसी होती है, आरबीसी का लाइफ स्पैन 128 डेज होता है। तो इसके बाद आरबीसी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, ठीक, ठीक है। तो इसमें आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन जो होता है वो आपका दो चीज़ों से बना होता है, एक ग्लोबिन और एक हीम ग्रुप। ठीक है, ठीक है, ठीक। अब ये जो ग्लोबिन होता है प्रोटीन नेचर का है, तो इसे डिग्रेड कर देंगे जो कि अमाइनो एसिड देगा हमें। ठीक है, ये आगे चल के डिग्रेड हो जाएगा जो कि अमाइनो एसिड देगा। ठीक, अब ये हीम ग्रुप है, मेन चीज़ इसका ये काम है। तो हीम का डिग्रेडेशन करेंगे तो मतलब क्या होगा? देखो सबसे पहली बात, जो हीम डिग्रेडेशन होता है वो कहाँ होता है? लिवर और स्प्लीन में होता है। ठीक, और लिवर स्प्लीन में कहाँ? मैक्रोफेजेस में। ठीक है, अब ये मैक्रोफेज सेल मैंने बनाई है। ठीक है, अब देखो ये हीम ग्रुप क्या है? मैक्रोफेज के अंदर है। ठीक, तो ये हीम ग्रुप जो हीम होता है ये आपका हीम जो होता है वो आपका किस में कन्वर्ट होता है? बिलीवर्डिन में। किस में कन्वर्ट होता है? बिलीवर्डिन में। ठीक है, और यहाँ पे एंजाइम कौन सा आता है? यहाँ पे एंजाइम आता है हीम ऑक्सीजनेज। हीम ऑक्सीजनेज आता है। ठीक है, जैसे हीम ऑक्सीजनेज आता है तो क्या होता है? तो यहाँ पे ऑक्सीजनेज है, इसका मतलब ऑक्सीजन ऐड होगी। तो कितने मॉलिक्यूल ऐड होते हैं? 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऐड होते हैं। ठीक, और कौन आता है यहाँ पे? NADPH। और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? रिड्यूस कर रहे हैं किसको? हीम ग्रुप को। ठीक है, किस में? बिलीवर्डिन में। तो कौन आएगा? NADPH। तो क्या होगा? NAD+ पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ठीक। अब यहाँ से कुछ प्रोडक्ट भी निकलते हैं, कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं। कौन कौन से? एक तो आपका आयरन 2+ निकलता है और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। ठीक है, ठीक। अब ये बिलीवर्डिन जो होता है ये आपका किस में कन्वर्ट होता है? बिलीरुबिन में। किस में? बिलीरुबिन में। ठीक है, और एंजाइम कौन सा आता है? बिलीवर्डिन रिडक्टेस। एंजाइम कौन सा? बिलीवर्डिन रिडक्टेस। और यहाँ पे रिडक्टेस यूज हुआ तो कौन आएगा? NADPH पॉजिटिव प्लस NADP+ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अब देखो सुनो, ये जो बिलीरुबिन होता है ये आपका कैसा होता है? स्लाइटली सॉल्युबल होता है। स्लाइटली सॉल्युबल इन प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में कैसा होता है? स्लाइटली सॉल्युबल होता है। ठीक है, अब इसको है ना, इसको हमें देखो ये कैसा है? ये अभी अनकॉन्जुगेटेड है, मतलब अनकॉन्जुगेटेड है मतलब ये अभी वाटर सॉल्युबल नहीं बना है। देखो हमें इसको एक्सक्रीट करना है बिलीरुबिन को। ठीक है, तो इसको एक्सक्रीट करने के लिए अभी तो ये प्लाज्मा में स्लाइटली सॉल्युबल है, मतलब फुल्ली तरह सॉल्युबल नहीं है ये। ठीक है, तो हमें देखो कभी भी कोई चीज़ हमें बॉडी से एक्सक्रीट करनी होती है ना तो उसे पहले वाटर सॉल्युबल बनाना होता है। ठीक है, जब भी वो एक्सक्रीट हो पाती है किडनी के थ्रू। ठीक, तो अब क्या करेंगे? इसको वाटर सॉल्युबल बनाएंगे बिलीरुबिन को। अभी ये स्लाइटली सॉल्युबल है प्लाज्मा में, तो प्लाज्मा में स्लाइटली सॉल्युबल है। ठीक है, और इसको हमें वाटर सॉल्युबल बनाना है तो हम इसे कहाँ भेजेंगे? अब लिवर में भेजेंगे। ठीक है, तो देखो क्या होगा। अब ये बिलीरुबिन कैसा है? अब ये अनकॉन्जुगेटेड। ठीक, अब देखो अब ये बिलीरुबिन जो होता है वो कहाँ आता है? ब्लड वेसल में। ब्लड वेसल में आया बिलीरुबिन। ठीक है, और ये किससे बाइंड कर गया? एल्बुमिन से। ठीक है, तो क्या बन गया? बिलीरुबिन एल्बुमिन कॉम्प्लेक्स। देखो बिलीरुबिन ब्लड वेसल में इनसॉल्युबल है। ठीक है, अकेला। जब वो एल्बुमिन के संग मिल जाता है तो एल्बुमिन जो होता है वो बिलीरुबिन की हेल्प करता है ताकि वो आसानी से लिवर में पहुंच सके।
ठीक है। अगर बिलिरुबिन ऐसे ही अकेला रहेगा तो ब्लड वेसल में ही रहेगा फिर वो, ठीक है, वो ट्रांसपोर्ट मतलब ढंग से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो एल्बुमिन क्या करता है, बिलिरुबिन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, कहाँ पे, लिवर में ले जाने में, ठीक है। ठीक, अब देखो ये ब्लड वेसल है, ये कॉम्प्लेक्स बन गया, अभी कहाँ जाएगा, लिवर के अंदर। लिवर के अंदर क्या आ गया, देखो मैं इसे थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ, हाँ अब ठीक है, ठीक है। देखो लिवर के अंदर क्या आ गया, बिलिरुबिन, ठीक है, क्या आ गया, बिलिरुबिन आ गया। और एल्बुमिन अपना यहाँ पे निकल गया ब्लड वेसल में, उसने अपना काम कर दिया, उसने क्या किया, बिलिरुबिन को ट्रांसफर कर दिया। जब बिलिरुबिन आपका लिवर के अंदर आया था तो कौन से टाइप के डिफ्यूजन से आया, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। कौन से टाइप से आया, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से आपका बिलिरुबिन अंदर आ गया, ठीक। अब ये बिलिरुबिन जो होगा, अब ये बिलिरुबिन किस में कन्वर्ट होगा, अब देखो ये अनकॉन्जुगेटेड है तो लिवर सेल क्या करेगी, इसे कॉन्जुगेट करेगी। कैसे करेगी कॉन्जुगेट, देखो यहाँ पे क्या आएगा, 2 UDP ग्लूको यूरोनिक एसिड के मॉलिक्यूल आएंगे, ठीक है, जो क्या करेंगे, इस बिलिरुबिन को ग्लूकोनिक एसिड दे देंगे और 2 UDP यहाँ से तो निकल जाएंगे। अब 2 UDP निकल गए, इसका मतलब कितने मॉलिक्यूल लेके चल रहा था ये, 2 ग्लूकोनिक एसिड, तो क्या बन जाएगा ये, बिलिरुबिन डाई ग्लूकोयूरोनाइड, ठीक है, बिलिरुबिन डाई ग्लूकोनाइड बन गया ये, बहुत सही। अब ये कैसा हो गया, कॉन्जुगेटेड हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, क्या बन गया ये, वाटर सॉल्युबल। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सक्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे एंजाइम कौन सा आया था, यहाँ पे एंजाइम आया था बिलिरुबिन UDP ग्लूकोयूरोनोसिल। आई होप तुम्हें सबको दिख रहा होगा। देखो मैं इस एंजाइम का नाम यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है बच्चों, तो ये दिख नहीं रहा है तुम्हें ढंग से। देखो ये एंजाइम का नाम मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्या नाम है, बिलिरुबिन UDP ग्लूकोयूरोनोसिल, स्पेलिंग क्या दी, हाँ, ग्लूकोयूरोनोसिल ट्रांसफरेज, ठीक है, बिलिरुबिन, ठीक है, बिलिरुबिन UDP ग्लूकोयूरोनोसिल ट्रांसफरेज, ये एंजाइम है जो क्या करता है, बिलिरुबिन को बिलिरुबिन डाइग्लूकोरोनाइड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और कैसा होता है, वाटर सॉल्युबल हो गया, ठीक। किसने डोनेट किया था, डाइग्लूकोरोनाइड, 2 UDP ग्लूकोरोनिक एसिड आया था, जो कि 2 UDP निकल गया था और ग्लूकोरोनिक एसिड जुड़ गया, ठीक है। अब समझो, अब देखो, अब ये जो है कहाँ गया, ये रहा, हाँ, अब ये कॉन्जुगेट हो गया। अब ये कहाँ जाएगा, ये आपका देखो ये क्या है, राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, ठीक है, ठीक है। ये वाली कौन सी हो गई, पूरी कॉमन हेपेटिक डक्ट हो गई, और ये वाली बाइल डक्ट हो गई, तो ये पूरी कौन, ठीक है, यहाँ से अब ये जब कभी भी अब बाइल सीक्रेट होगा, ठीक है, तो ये वाला जो बिलिरुबिन होगा वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ इसके थ्रू गया। जैसे अब देखो सुनो, अब इसको हमें लिवर से बाहर भेजना है, ठीक है। जब हम इस बिलिरुबिन डाइग्लूकोनाइड को लिवर से बाहर भेजेंगे, तो बाहर भेजते हैं ना, तो हम कौन से प्रोसेस से भेजते हैं, एक्टिवली प्रोसेस, ठीक है। एक्टिवली का मतलब हो गया एनर्जी लगती है इसको लिवर से बाहर भेजने में, ठीक है, ठीक। जब ये बाहर जाता है बिलिरुबिन डाइग्लूकोनाइड, तो एक ट्रांसपोर्टर के थ्रू जाता है, ये बात ध्यान रखना, वो एक ट्रांसपोर्टर के थ्रू जाता है और वो क्या करिए, एनर्जी यूज़ करता है, जिस वजह से बिलिरुबिन डाइग्लूकोनाइड बाहर चला जाता है। जैसे ही बाहर आ गया, ठीक है, तो ये रिलीज हो गया। अभी कहाँ चला गया, इंटेस्टाइन में, कहाँ चला गया, इंटेस्टाइन में। जैसे ही इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइन में क्या प्रेजेंट है, बैक्टीरिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो कॉन्जुगेटिव बिलिरुबिन था, सीबी का मतलब कॉन्जुगेटिव बिलिरुबिन, कौन सा, बिलिरुबिन डाइग्लूकोनाइड, ठीक है, उसमें से क्या कर दिया, डाई ग्लूकोयूरोनाइड निकाल दिया,
ठीक है, और बिलिरुबिन को किस में कन्वर्ट कर दिया, यूरोबिलिनोजन, ठीक है। अब इस यूरोबिलिनोजन के 3 फेट हैं, मतलब पहला ये दोबारा से कहाँ जा सकता है, एंटेरो हेपेटिक सर्कुलेशन में, ठीक है। कहाँ जाएगा ये, एंटेरो हेपेटिक सर्कुलेशन में जाएगा, मतलब ये दोबारा से लिवर में चला जाएगा, जिसकी वजह से दोबारा रिसाइकल होगा, ठीक। अब यूरोबिलिनोजन, अब देखो इंटेस्टाइन में क्या करेगा, इंटेस्टिनल बैक्टीरिया जो होंगे इस यूरोबिलिनोजन का क्या करेंगे, वो इसको कन्वर्ट कर देंगे किस में, स्टर्कोबिलिन में, ठीक है। किस में कन्वर्ट कर देंगे, स्टर्कोबिलिन में, और ये स्टर्कोबिलिन आपका कहाँ चला जाएगा, फीसिस में चला जाता है, किस में, फीसिस में, ठीक। पहला फेट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ठीक। तीसरा फेट क्या है, तीसरा फेट है ये यूरोबिलिनोजन आपका कहाँ जाएगा, किडनी में जा सकता है, किडनी में जाएगा, तो किडनी में जो यूरोबिलिनोजन होगा, यूरोबिलिनोजन, वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूरोबिलिन में, यूरोबिलिन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये यूरोबिलिन आपका किस में ऐड हो जाएगा, मतलब किस में एक्सक्रीट हो जाएगा, यूरिन के थ्रू ये एक्सक्रीट हो जाएगा, ठीक है। हो, इतना समझ आया, ठीक है बच्चों। सो यही था तुम्हारा पूरा हीम डिग्रेडेशन, ठीक है। अब एक चीज़ और समझ लो, देखो 1 मिनट, सॉरी, देखो यहाँ पे मैंने एक ट्रांसपोर्टर बताया था, जब इस कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को बाहर जाना होता है तो ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत होती है, ठीक है, और वो ट्रांसपोर्टर एक्टिवली काम करता है, मतलब एटीपी यूज़ करेगा, तो जब भी वो बिलिरुबिन को बाहर भेज पाएगा, ठीक। अगर इस ट्रांसपोर्टर की डिफिशियंसी हो जाती है, डिफिशियंसी, तो पता है कौन सा सिंड्रोम होता है, ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम, ठीक है। कौन सा सिंड्रोम होता है, ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम, ठीक है, ठीक। इतना समझ आ गया बच्चों, ठीक है, ठीक है। और हाँ बस यही था, तो यही तुम्हारा क्या था, हीम मेटाबॉलिज्म, सॉरी मतलब हीम डिग्रेडेशन। कभी भी आए हीम डिग्रेडेशन तो फिजियोलॉजी में और बायोकेमिस्ट्री में दोनों में ये सेम रहता है, ठीक है। वैसे बायोकेमिस्ट्री में ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन मैंने तुम्हें बता दिया, फिजियोलॉजी में बहुत पूछा जाता है टॉपिक, ठीक है, लेकिन मैंने बता दिया है, कभी भी बायोकेमिस्ट्री में पूछ लें तो लिख देना ये पूरा प्रोसेस, ठीक है। डायग्राम, अगर तुम यही डायग्राम बना दोगे ना पूरा, यही बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे तुम्हें, ठीक है। सो ठीक है बच्चों, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।